नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। झांसी में अपहरण और हत्याकांड का खुलासा, असली आरोपी गिरफ्तार। विवेचक परमेंद्र सिंह की निष्पक्ष जांच से निर्दोषों को मिला न्याय। डकैती और हत्या के मामले में आरोपियों को उम्र कैद। झांसी पुलिस की बड़ी सफलता, हत्या की साजिश का पर्दाफाश। सर्विलांस में मिला बड़ा सुराग। प्लेस झांसी उत्तर प्रदेश। अपराध की दुनिया में अपराध घटने से लेकर अपराधी को उसकी सजा दिलाने तक पुलिस की कई इकाइयां अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं, जिनमें विवेचक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विवेचक वह व्यक्ति होता है जो अपराध स्थल पर पहुंचकर सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र करता है, सुराग ढूंढता है और साक्ष्यों के बयान दर्ज कर एक ठोस मुकदमे की नींव रखता है। इसी के बल पर अदालत में अभियोजन मजबूत होता है और आरोपी को न्याय संगत दंड दिलाया जाता है। झांसी जनपद में तैनात उप निरीक्षक परमेंद्र सिंह इसी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उनकी निष्पक्ष और प्रभावी विवेचना के चलते कई मामलों में अपराधियों को कड़ी सजा मिली है और निर्दोषों को न्याय। बीते दिनों बड़ागांव में डकैती और हत्या के एक संगीन मामले में न्यायालय ने दोषियों को उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। इस पूरे मामले में विवेचना के रूप में उप निरीक्षक परमेंद्र सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। उनके द्वारा एकत्रित साक्ष्यों और मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय में आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इसी प्रकार उन्होंने रक्सा थाना क्षेत्र में हुए नंद किशोर अपहरण और हत्याकांड में भी निष्पक्ष विवेचना की और मामले का सही खुलासा कर असली दोषियों को जेल भेजा। नंद किशोर अपहरण और हत्याकांड का खुलासा। रक्सा थाना क्षेत्र में हुई यह दर्दनाक घटना पूरी तरह से व्यक्तिगत रंजिश और अवैध संबंधों से जुड़ी थी। नंद किशोर, जो इमलिया गांव निवासी और पेशे से राजमिस्त्री था, अचानक 6 फरवरी को लापता हो गया। उसकी पत्नी ने ससुराल वालों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद रक्सा थाना प्रभारी परमेंद्र सिंह ने अपनी विवेचना प्रारंभ की। जांच के दौरान पुलिस को 2 दिन बाद सूचना मिली कि बबीना थाना क्षेत्र के तोल पास हवाई पर एक शव पड़ा है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव की पहचान नंद किशोर के रूप में की। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और विवेचना को तेज कर दिया गया। विवेचना के दौरान थाना प्रभारी परमेंद्र सिंह ने पाया कि इस हत्याकांड में नामजद आरोपी निर्दोष साबित हो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सर्विलांस की मदद ली और घटना की परतें खोलनी शुरू की। झांसी एसएसपी श्रीमती सुधा सिंह ने इस हत्याकांड के तत्काल अनावरण के निर्देश दिए, जिसके बाद रक्सा थाना प्रभारी परमेंद्र सिंह और उनकी टीम ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि गांव का रहने वाला छोटी उर्फ भवानी संदिग्ध हो सकता है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में छोटी उर्फ भवानी ने अपना अपराध कबूल लिया और पूरी साजिश का खुलासा किया। उसने बताया कि नंद किशोर की पत्नी से बातचीत करता था और नंद किशोर इसका विरोध करता था। इसी बात से नाराज होकर छोटी उर्फ भवानी ने अपने साथियों अनिल, अरविंद, गजेंद्र और 2 अन्य के साथ मिलकर नंद किशोर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए छोटी उर्फ भवानी ने घटना से 15 दिन पहले एक पुरानी 4 पहिया गाड़ी खरीदी थी। घटना वाले दिन वे अपने साथियों अनिल, अरविंद, गजेंद्र और अन्य 2 आरोपियों के साथ कार संख्या UP 15AQ 7280 से नंद किशोर के घर के पास पहुंचा और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गया। रास्ते में सभी आरोपियों ने मिलकर नंद किशोर का गला तौलिए से घोंटकर हत्या कर दी और फिर लाश को बबीना में हाईवे पर फेंक दिया। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार और तौलिया भी बरामद कर लिया। घटना में शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब उप निरीक्षक परमेंद्र सिंह ने अपनी कुशल विवेचना से किसी गंभीर अपराध का खुलासा किया हो। इससे पहले भी जब वे वर्ष 2021 में बड़ागांव थाना प्रभारी थे, तब उन्होंने डकैती और हत्या के एक बड़े मामले की सफल विवेचना कर आरोपियों की अदालत से उम्र कैद की सजा दिलाई थी। उनकी निष्पक्षता और कार्यकुशलता के कारण ही अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं और निर्दोषों को न्याय मिल रहा है। नंद किशोर हत्याकांड में असली अपराधियों को पकड़कर जेल भेजने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस की खूब प्रशंसा की। इस मामले में पहले निर्दोष लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन जब सही विवेचना हुई तो असली आरोपी पकड़े गए और निर्दोषों को न्याय मिला। लोगों ने झांसी पुलिस और विशेष रूप से उप निरीक्षक परमेंद्र सिंह की निष्पक्ष कार्यशैली की सराहना की। इस पूरे घटनाक्रम में ये साबित होता है कि जब विवेचक निष्पक्ष और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो तो कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है और निर्दोष को गलत तरीके से दंडित नहीं किया जा सकता।
झांसी पुलिस की इस कार्रवाई ने न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास और मजबूत किया है। उप निरीक्षक परमेंद्र सिंह की कार्यकुशलता और न्यायप्रियता के चलते अपराधियों को कड़ी सजा मिल रही है और समाज में कानून व्यवस्था को मजबूती मिल रही है। यह घटना पुलिस के लिए एक मिसाल बन गई है कि जब विवेचना निष्पक्ष हो तो अपराधी कितने ही चालाक क्यों न हो, वे कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। इस मामले ने यह भी साबित कर दिया है कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी न्याय दिलाने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। थाना रक्सा के अंतर्गत ग्राम राजापुर है, जिसमें दिनांक 6 फरवरी को वादिया के द्वारा अपने पति के अपहरण करने संबंधी सूचना दी गई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था संबंधित थाने पर। इसके 2 दिन के पश्चात 8 तारीख को मृतक वादिया का पति जो है, उसकी डेड बॉडी बदीना टोल प्लाजा के पास से बरामद की गई थी। इस संबंध में वादिया के द्वारा अपने FIR में गांव के ही कुछ लोगों पर तथा अपने रिश्तेदारों पर संदेह जाहिर किया गया था, जिसके संबंध में अग्रिम विवेचना की गई। दौरान विवेचना जो है, इसमें एक अभियुक्त छोटू सिंह यादव, जिसको वादिया ने भी बहिष्कार किया था, वो प्रकाश में आया। उसके साथ 5 अन्य लोग इस घटना में शामिल थे, जो वादिया के पति की जिन्होंने मर्डर किया है। और तथ्य ये प्रकाश में आए कि छोटू सिंह यादव जो है, वो वादिया पे गलत नजर रखता था, जिसके संबंध में वादिया के पति द्वारा कई बार ऑब्जेक्शन किया गया था, जिसके संबंध में दोनों में आपस में विवाद भी हुआ था। इसी की विवाद के कारण छोटू सिंह यादव के द्वारा 5 अन्य लोगों को हायर करके और इस मर्डर को अंजाम दिया गया। कोई रिश्ता था छोटू सिंह यादव? नहीं, वो गांव के ही रहने वाले थे, एक ही गांव के रहने वाले थे। और बाकी ये जो 4 अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं छोटू सिंह यादव समेत, ये सभी उसी गांव राजापुर के ही रहने वाले हैं। सभी छोटू सिंह यादव के मित्र हैं। 2 अन्य अभियुक्त जो है, वो शिवपुरी के रहने वाले हैं, जिनके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।